नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। आज कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। नया साल का आगाज हो गया है। 2023 के बाद 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होना है। ऐसे में सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गई है। आज हम इस वीडियो में चर्चा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधि से करना चाह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है पार्टी के अंदर। तो प्रारंभिक जानकारी जो मिली है उसमें ये है कि मिशन इलेक्शन मोड में 24/7 रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पर इस बार सीधे तौर पर मनोनयन होना है। जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं संजय कुमार मुन्ना जी, उनका कार्यकाल समाप्त होने को करीब है या समाप्त हो गया है, जैसा कि पार्टी के कार्यकर्ता सूत्र बता रहे हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिलाध्यक्ष पद का चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। सदस्यता अभियान चलता था, उसके बाद एक प्रक्रिया पंचायत प्रखंड से होते हुए जिलाध्यक्ष तक आता था, नामांकन वगैरह सब होता था। लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लीडरशिप, नेतृत्व सीधे तौर पर अपने पसंदीदा किसी व्यक्ति को, अगर पसंदीदा न भी कहें तो जिनमें ज्यादा क्षमता वो समझेंगे उनको सीधे तौर पर नामित करेगी। मतलब कि अब कार्यकर्ताओं को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से नाम तय हो जाएगा कि कौन व्यक्ति अगले कार्यकाल के लिए नवादा के भाजपा जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं। दरअसल यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं उनको भी इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी कि पार्टी नेतृत्व के द्वारा ऐसा कुछ सोचा जा रहा है। लेकिन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पार्टी के 2-3 बड़े नेता, जिसमें कि बताया जा रहा है पूर्व मंत्री बिहार सरकार के अमरेंद्र प्रताप सिंह, पार्टी के कोई महासचिव और जिला प्रभारी भी एक हैं, कोई अजय यादव, ये सब 3 पदाधिकारी पार्टी के बड़े नेता यहाँ नवादा पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को, शीर्ष कार्यकर्ताओं, बड़े कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, जिसमें वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष हैं वो पूर्व विधायक, पूर्व के जिला अध्यक्ष, कुछ लोगों से राय शुमारी की गई और इन लोगों से सुझाव लिया गया कि कौन अच्छे जिलाध्यक्ष हो सकते हैं, किनके ऊपर दायित्व दिया जाए, कारण कि 2024 में पार्लियामेंट चुनाव भी सामने है। उस हिसाब से कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी जिन नेताओं या कार्यकर्ताओं से पूछा गया, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से नाम भी सुझाया है। तो जो अब तक के जो मेरे पास जो जानकारी छन के आई है उसके हिसाब से 1 अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। पार्टी के 4 प्रमुख पदों पर बैठे 4 व्यक्ति अध्यक्ष के दावेदार बन गए, जिसमें तो एक निवर्तमान जिला अध्यक्ष जो हैं, या वर्तमान जिला अध्यक्ष ही कहें, संजय कुमार मुन्ना जी का नाम तो है ही। इसके अलावा 3 महामंत्री, बार्सिलियन से आने वाले शैलेंद्र शर्मा, नवादा और हिसुआ से आने वाले रामानुज कुमार और एक नरेश वर्मा। इन चारों की बात अगर की जाए तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि बहुत हाई प्रोफाइल लीडर तो ये लोग नहीं हैं, लेकिन पार्टी के कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है। तो ये 4 नाम हुआ। इसके बाद पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे हैं विनय कुमार, बड़ा प्रोफाइल है इनका, लंबा राजनीतिक कैरियर भी है, इनका नाम भी लिया जा रहा है। पार्टी के 2 उपाध्यक्ष हैं प्रताप रंजन और एक बार्सिलियन से आते हैं प्रियरंजन श्रीनिवास, उनका नाम भी चर्चा में है।
एक और नया नाम जो जुटा है वो पूर्व जिला पार्षद, मुखिया भी रहे हैं, वीरेंद्र सिंह का नाम भी इस पैनल में कहीं न कहीं आया है। अब लॉबी शुरू हो गई है, रायशुमारी तो हो चुकी है, लॉबी शुरू हो गई है। जब अध्यक्ष बनना है, नामित ही होना है सीधे तौर पे, तो कुछ यहाँ प्रभावशाली जो नेता हैं पार्टी के, जिसमें वार्षिलीन विधायक अरुणा देवी, हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह और रजौली के पूर्व विधायक कन्हैया राजवंशी, रजवार जो कहिए, ये भी हैं। इन लोगों से के पीछे कार्यकर्ता लगे हैं अपना नाम को। कुछ इसके अलावा कुछ दावेदार जो हैं सो सीधे प्रदेश स्तर के नेताओं के भी संपर्क में है। तो अब तक जो स्थिति है, जितना ये नाम आया है, इससे इतर किसी नाम पर अगर सहमति बनाने का प्रयास होगा तो एक अलग बात है, लेकिन इन्हीं में से किन्हीं को अध्यक्ष बनना है। लेकिन एक और नाम को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इग्नोर नहीं कर सकता हूं, कि जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन की पॉलिटिक्स में नवादा जिला में लीडरशिप भी समझती है कि दो प्रमुख वर्ग को साधना बहुत जरूरी है। उसमें एक तो आपको भूमियार, दूसरे बैस, ये दोनों कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। तो जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं संजय कुमार मुन्ना बैस वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी भी थोड़ा ज्यादा मजबूत है। और भूमियार वर्ग की दावेदारी थोड़ी सी कमजोर इसलिए पड़ सकती है कि पार्लियामेंट का चुनाव किसी न किसी भूमियार को लड़ना है। अब तक की जो भाजपा की रणनीति रही है, वैसे पिछले चुनाव में पार्टी ने अपनी नवादा की परंपरागत सीट को लोजपा को सुपुर्द कर दिया था, और लोजपा के चंदन सिंह अभी वर्तमान में यहाँ सांसद भी हैं, और वो भी एनडीए के घटक दल में हैं। उनके एक सांसद पशुपति कुमार पारस जी अभी भारत सरकार में मंत्री भी हैं। तो गठबंधन में संभावित है कि लोजपा की दावेदारी रही, तो ये तो पार्टी के लीडरशिप भी समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति बनने जा रही है। अगर इस बार भी पार्टी के स्तर से यह हुआ कि नहीं, गठबंधन में नवादा सीट जाना है, तो हो सकता है किसी भूमियार की लॉटरी लग जाए, और नहीं तो फिर अगर भाजपा खुद चुनाव लड़ना चाहेगी तो हो सकता, तब संभव है, ज्यादा संभावना है किसी बैस वर्ग को जिम्मेवारी मिल जाए। तो बैस वर्ग में एक संजय कुमार मुन्ना, तो जो वर्तमान जिला अध्यक्ष वो हैं ही। दूसरे एक हैं नवीन केसरी, पिछले बार भी ये रेस में थे, लेकिन जैसा कि चर्चा रहा राजनीतिक तौर पर कि इन्होंने खुद ही मना कर दिया था। अभी नालंदा जिला के प्रभारी हैं, तो इनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है, और ये भी दावेदार, तगड़े दावेदार नवीन केसरी हो सकते हैं। तो चलिए, आने वाले दिनों में क्या होता है हमारी निगाह रहेगी इस पर। और हम आपको बता दें कि भाजपा 24/7 इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है, और नवादा सीट को उसने बहुत पहले ही चिन्हित किया था कि इस बार भाजपा खुद लड़ेगी। परंपरागत सीट रही है, किसी अपने सहयोगी घटक को देगी नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है, इस पर कितना अमल होता है। कारण कि पिछले साल ही भारत सरकार के एक मंत्री थे, उनका सघन दौरा भी हुआ था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाले भी कई नेता एक ही वर्ग के हैं, जो कि अपने आप को बड़े कद्दावर नेता भी कहते हैं। तो दौर में है शामिल भाजपा में, जितने में भाजपा ही क्या, किसी भी दल के कोई भी भूमियार लीडर बड़े हैं तो नवादा से पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। भाजपा की राजनीतिक गतिविधि अभी तेज हो गई है। नए साल में ठंड जितना, पारा जितना नीचे गिर रहा है, उसका राजनीतिक तापमान उतना ही ऊपर जा रहा है। तो आने वाले दिनों में और क्या अपडेट होता है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक अपील करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक और शेयर तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले एक अपील ये भी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ नई खबर लेकर।